कैसे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल ड्रीम ऑफिसर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी के लिए मैंने पीआरडी की वीडियो बनाई थी कि पीआरडी की आपकी भर्ती आने वाली है, मगर बहुत स्टूडेंट के कमेंट आए कि सर हमें ये नहीं पता कि पीआरडी होता क्या है और पीआरडी में क्या जॉब होती है और क्या इसमें काम करना होता है। तो क्या आपका पीआरडी का जो प्रोफाइल है, क्या इसमें काम करना होता है, कैसे आपकी भर्ती आती है, वो सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी, जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए, आपको पता लग जाए क्या वैकेंसी है आपकी, क्या इसमें आपको करना है और क्या इसमें सैलरी है और क्या इसमें आपकी क्वालिफिकेशन, सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपकी यूपी पीआरडी की भर्ती है। इसका नाम सुन लीजिए पहले। यूपी पीआरडी की जो भर्ती है इसे क्या कहा जाता है? प्रांतीय रक्षक दल। प्रांतीय रक्षक दल ये है आपका पीआरडी की फुल फॉर्म। तो इसी में आपकी ये भर्ती आती है होमगार्ड की तरह। सेम इसमें टोटल होमगार्ड की भर्ती की तरह है। इसके लिए मैं एक और वीडियो आपको बना दूंगा कि होमगार्ड में और आपका पीआरडी में क्या डिफरेंस है, जिसमें आपको और कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, ये आपकी प्रांतीय रक्षक दल की भर्ती है। इसमें कैसे सिलेक्शन होता है आपकी, जैसे आपका होमगार्ड का सिलेक्शन होगा ऐसे ही इसमें आपका सिलेक्शन होगा। इसमें जो भर्ती आएगी, जो इसमें आपकी भर्ती आएगी, उसमें आपका पहली बात तो या अब तक का जो डाटा है उसके आधार पर इसमें आपकी बिना परीक्षा आपकी होती है। बिना परीक्षा आपका सिलेक्शन हो जाएगा 10th की परसेंटेज पर। 10th की परसेंटेज पर इसमें आपका सिलेक्शन होगा। जिसके नंबर ज़्यादा अच्छे हो गए उसका तो पक्का है ही, मगर जिसके कम अच्छे भी हो गए उनका भी सिलेक्शन तब हो जाएगा अगर इसमें जो फिजिकल होता है उसमें स्टूडेंट बाहर निकलते हैं तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं ड्यूटी। ड्यूटी टाइम देखते हैं। ड्यूटी टाइम इसमें होमगार्ड की तरह ही फिक्स ड्यूटी है। 8 घंटे की इसमें आपकी ड्यूटी है। ये आपकी 8 घंटे की ड्यूटी है। 8 घंटे की ड्यूटी के बाद आपको कोई भी टच नहीं करने वाला कि हाँ आप एक्स्ट्रा टाइम काम कीजिए या नहीं कीजिए। इसमें कोई ओवर टाइम नहीं होता है कि हाँ आप ओवर टाइम कर लोगे तो सैलरी आपको कुछ ज़्यादा मिल जाएगी। मेन यही 8 घंटे की ड्यूटी है बस। और 8 घंटे के बाद आप 16 घंटे कुछ भी अपना काम कीजिए। और एक और बात, बहुत अच्छी बात है, घर के जितना पास हो सकता है उतना पास आपकी ड्यूटी लग जाती है। जैसे आपका पास का थाना होगा, जो आपका थाना है, जो आपका थाना लगता होगा, उसी में आपकी ड्यूटी आ जाएगी। तो उसी में सालों के साल आप वहीं पर ड्यूटी करते रहे और 8 घंटे मान लीजिए नाइट में ड्यूटी की, अपना दिन में अपना काम किया, बस। इसमें ये फ़ायदा है कि ये समझ लीजिए आपके जो इनकम है ये ऐसे आ जाती है कि जो हम सोने में टाइम वेस्ट करते हैं उसके हमें पैसे बन रहे हैं। क्योंकि जब हम ड्यूटी पर चले जाए वहाँ भी ज़्यादातर रेस्ट ही करते हैं। ये तो नहीं कि आपको कुछ पत्थर तोड़ने हैं, वहाँ भी आपको बैठना है, या आप थोड़ा एक एक करके सो भी सकते हैं जिसके साथ में आपकी ड्यूटी लगी हुई हो। अब बात करते हैं, आपके ड्यूटी हो गया, अब इसमें बात कर रहे हैं आपकी सैलरी की। सैलरी इसमें आपकी लगभग 12,000 है। सैलरी इसमें आपकी लगभग 12,000 है, जो एक बड़ा फैक्टर है। थोड़ी कम है, बहुत ही कम है, क्योंकि होमगार्ड की अब 27-28 हज़ार रुपये सैलरी आ रही है, तो उसके अनुसार बहुत कम आपकी सैलरी है। क्योंकि होमगार्ड की भी 8 घंटे की ड्यूटी, सारी चीज़ें सेम है, तो सैलरी उनसे आपकी ये समझ लीजिए डबल से ज़्यादा कम है। मगर इसमें आपका केस चला हुआ है। ये केस भी आपका 1 साल के लगभग में, 1 साल या 6 महीने में जब भी क्लियर हो जाएगा आपकी 20-25 हज़ार सैलरी हो जाएगी। क्योंकि मांग की गई है 1800 पे ग्रेड, और फिर उसमें आपके भत्ते वत्ते लगकर आपकी 25 के समथिंग आपकी सैलरी आ जाएगी। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि आपका जो भर्ती की सैलरी है वो कम है। पहली बात ये है कि एक सीढ़ी चढ़ जाइए, एक छोटा भी रोज़गार मिल गया तो उसके बाद आप अपने आप सीख जाओगे कि हमें क्या करना है। जब विभाग में चले जाओगे कैसे कहाँ से क्या करना है। तो ये तो आप सैलरी मत ही देखिए।
तो सैलरी हो गई आपकी। इसके बाद बात करते हैं इसमें आपको क्या छुट्टियाँ या कुछ और बेनिफिट। तो इसमें आपकी छुट्टी नहीं होती है। जितने दिन काम करोगे पर डे का आपका है, पर डे आपको ये समझ लीजिए पैसे मिलेंगे। छुट्टी जिस दिन होगी उस दिन आपके पैसे नहीं मिलेंगे। मगर एक ऐसा होता है फैमिलियर की टाइप, जब आप थानों में ड्यूटी करोगे, अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो आप वहाँ पर बोल सकते हैं कि आज मुझे इमरजेंसी है, मैं नहीं आ पाऊँगा। तो वहाँ पर आपकी जो काउंटिंग है वो कर ली जाती है और आपके जो पैसे कटते हैं वो नहीं कट पाते। ठीक है, तो सारी चीज़ें जब हम विभाग में रहोगे आप तो सारी चीज़ें सीख जाओगे। मैं जैसे कि आपको बता ही रहा हूँ, उसमें कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें ड्यूटी बाहर लगती है या नहीं, तो इसमें बाहर आपकी ड्यूटी नहीं लगती है। जो आपके अपने जहाँ पर आपका थाना हो गया, आपके क्षेत्र के इलेक्शन हो गए और या कोई प्रोग्राम हो गया, वहीं पर आपकी ड्यूटी लगती है, बाहर नहीं लगती। बाहर होमगार्ड की लगती है। राज्य के जो इलेक्शन हो गए या सेंटर के इलेक्शन हो गए, होमगार्ड की ड्यूटी हर इलेक्शन में लगती है। बट पीआरडी की ड्यूटी नहीं लगती, बाहर ड्यूटी नहीं लगती है। ठीक है, अब इसमें आपकी भी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग आपकी होगी जैसे आपकी होमगार्ड की ट्रेनिंग होगी, इसी तरह आपकी ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग भी आपको करनी है, सारे काम आपको करने हैं। बस फ़र्क क्या है, बस सैलरी का फ़र्क है और आपका थोड़ा ड्यूटी का फ़र्क है। बाहर आपकी ड्यूटी नहीं जाती। जो आपकी बाहर ड्यूटी अगर जाती है तो उसमें आपको 2 गुना पैसे मिलते हैं। जैसे अगर आपके होमगार्ड के लिख लीजिए 800 रुपये अगर पर डे बन रहे हैं तो 8 दूनी 1600 उसे बाहर के मिलेंगे, बाहर की ड्यूटी है। तो ये भी थोड़ा आपके लिए नुकसान है, मगर आप बस अपना धैर्य रखिए, पहले ज्वाइन कर लीजिए। 1 से 1.5 साल जब तक आप रूटीन में आओगे तो तब तक आपको सैलरी आपकी 20,000 प्लस मिलेगी। भर्ती जल्द ही आने वाली है। भर्ती आपकी जल्द ही 14 से 15,000 आपकी भर्ती आने वाली है। तो आप वेट ना करें। कोई भी जानकारी चाहिए आप मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई ज़्यादा लंबी जानकारी चाहिए मेडिकल से या कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। चैनल में लिंक दिया गया है और वहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा, सारी जानकारी और वहाँ से मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो यही आप सभी के लिए जानकारी थी। अगर कोई भी और पॉइंट छूट गया हो आप बता सकते हैं। फिर मिलते हैं ऐसी अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।